तो दोनों चीज़ें कैसे मतलब बराबर ही बांटी जाएं। जैसे यहाँ पे देख लो कि सपोज 12 मैंगोज आर शेयर्ड बाय 3 बॉयज़ इक्वली, मतलब 3 बच्चे हैं, तीनों को क्या हुआ 12 मैंगो इक्वली शेयर मतलब दिए गए, मतलब इक्वली दिए गए। तो कितने हैं, तो 12 को अगर 3 से डिवाइड करो 3 4 जा 12 है ना, तो 4 मैंगो सबको आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा ये क्या होगा प्रॉपर्ली डिवाइड मतलब इक्वल शेयर करना। ठीक है, तो सिमिलरली ये चीज़ यहाँ पे देखो क्या करें, हाउ कैन यू आल्सो फाइंड द आंसर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन से कैसे, 12 में से 3 गए 9, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 3 गए 3 और 3 में से 3 गए 0, तो 4 हमारे ग्रुप बन रहे हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो यू में आस्क द क्वेश्चन कितना, इसे कितना इंटू करें कि 12 आ जाए। तो आप जानते हो 4 इंटू करोगे तो 4 3 12 होता है। 12 में कितना डिवाइड करें कि 4 आ जाए, तो 3 आप जानते हो 4 48 4 3 12 होता है। ठीक है, तो फ्रॉम द एबव एक्सप्लेनेशन वी कैन से दैट डिवीजन इज ए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हम लोग बोल सकते हैं जो डिवीजन होता है वो हमारा कैसा होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि टर्म्स एंड रिलेटेड डिवीजन। तो क्या क्या रिलेटेड होता है डिवीजन से, तो कभी भी जो चीज़ हम लोग डिवाइड करते हैं वो हमारा डिविडेंड कहलाता है, फिर जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जब कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो जो करता है वो डिवाइजर कहलाता है, जिसको करता है वो हमारा डिविडेंड कहलाता है। ऊपर हमारा क्वोशंट आता है और नीचे हमारा रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर हमारा डिविडेंड के बराबर होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हुई हैं, तो प्रॉपर्टीज देखो क्या कह रहा है कि व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल क्या है, 62 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 1 से तो हमारा कितना आ जाता है 62 आ जाता है। तो 125 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 125 है ना। तो व्हेन एनी नंबर मतलब कोई भी 1 अगर किसी चीज़ को डिवाइड करता है तो क्वोशंट हमारा वही नंबर खुद आ जाता है। ठीक है, व्हेन एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ 0 द क्वोशंट इज 1। ठीक है, अगर कोई नंबर हमारा खुद से डिवाइड होता है 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 जिससे डिवाइड होता है तो 0 ही आ जाता है। ठीक है, तो कोई नंबर अगर खुद से डिवाइड होता है तो हमारा आंसर 1 आता है। 0 से अगर कोई चीज़ डिवाइड होती है तो हमारी 0 आ जाती है। तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। ठीक, अभी एक क्विक असेसमेंट दिया हुआ है तो उसको आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो फिलिंग द ब्लैंक दिए हुए तो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो 4 6 28 को डिवाइड करोगे 1 से, तो यहाँ लिखा था 1 से कोई चीज़ डिवाइड करने पे कितना आता है हमारा, वही चीज़ वापस आ जाती है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 6 2 8 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली देखो यहाँ पे 2 3 8 6 है, इसको डिवाइड करना है किससे, 1 से करें तो वही चीज़ आ जाएगी हमारी। ठीक है, इसके बाद 0 से कोई चीज़ डिवाइड करते हो तो क्या आता है आंसर हमारा 0 आ जाता है। और ये क्या कह रहा है, क्या डिवाइड करें कि हमारा 1 आ जाए, तो जो नंबर अपने खुद से डिवाइड होगा तभी 1 आएगा। तो यहाँ 3 9 1 5 0 कर दो आ जाएगा। ठीक, तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको समझ में आए। इसी तरह से बेटा ये आपके दिए हुए हैं, जैसे डिवाइड करना है हमारा 649 को 7 से, तो इन्होंने यहाँ पे देखो डिवाइड किया हो। चेक करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो हमारा आराम से क्या हो जाएगा, चेक भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं तो इसको आप लोग रफ कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग फिर सेल्फ प्रैक्टिस 5A स्टार्ट करते हैं। ओके, और इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर ऑफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा चेक करके कैसे चेक किया जाता है। देखो जरा यहाँ पे लिख लो सेल्फ प्रैक्टिस 5A। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट क्या दिया हुआ आपको, 365 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो 3 का डिवाइड कर लो, किसमें हम लोग करेंगे 365 में, तो कैसे जाएगा, तो 3 बन जा होता है हमारा 3 कट गया, इस 6 को नीचे उतार लो, 6 आ गया, फिर 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, ये भी कट गया, फिर किसको उतार लो आप 5 को उतार लो, बचा कितना 5 5 कितना कैसे जाएगा, तो 5 तो जाएगा नहीं, 3 बन जाती है क्योंकि 3 2 जा 6 होता है ना, तो फिर 3 2 जा 6 होता है तो 3 बन जाए 3 कर लो, 3 बन जाए 3 जाएगा कितना बचेगा 4 और 5। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो 2 हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, और ये ऊपर हमारा 121 ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा क्वोशंट। ठीक, ये क्या आ जाएगा हमारा क्वोशंट आ जाएगा। ओके, और तो अब इसको अगर मान लो चेक करना है तो कैसे चेक करते हो, तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला होता था डिवाइजर है ना, इनटू कर दें अगर हम लोग क्वोशंट, ठीक है, और प्लस कर देते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा क्या आना चाहिए, तो हमारा आना चाहिए है ना डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए है ना, किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए हमारे डिविडेंड के। ठीक है, तो डिवाइजर आपका कितना हो गया, डिवाइजर आपका 3 आया, तो 3 इंटू क्वोशंट कितना आया, क्वोशंट आपका आया 121। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो देखो कितना आएगा, तो इसको करोगे 3 बन जा 3 3 2 जा 3 3 बन जा 3 प्लस 2 करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 365।
ठीक है। तो इस तरह से बेटा देखो हमने यहाँ पे सॉल्व किया और यहाँ पे चेक भी कर लिया। तो आपको क्या करना है, सॉल्व भी करना और चेक करके भी देखना है कि हमारा आंसर सही है गलत। ओके चलिए, तो फिर मैं एक और बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। वैसे सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको करने हैं, ठीक। मैं एक और बता देता हूँ, चलिए आपको ये वाला बता देता हूँ, एफ वाला, ठीक है। एफ वाला देखो कैसे करेंगे। एफ वाले में देखो क्या बोला गया है, एफ वाले में बोला गया है कि 9321 को हमें डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। तो करके देखो, 8 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं किसको, 9321 को। तो पहले एक एक करके करते हैं, ठीक है, मतलब आराम से, मतलब ज़्यादा आपको मतलब स्मॉल यूनिट लो तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो जो पहले 9 है तो चला जाएगा 1 बार में, तो 8 बन जाए कितना होता है, 8 होता है। तो 9 में से 8 गया कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 छोटा होगा तो इसलिए 3 नीचे उतार लेते हैं। अब 8 2 जा 16 होता है तो आप क्या करो, 1 से ही करो, 8 1 जा 8, ठीक है। अब जरा 13 में से 8 जाता है कितना बचता है, 5 बचता है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या उतार लेंगे, 2 को नीचे कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो फिर अब देखो 8 5 जा 40 होता है और 8 6 जा 48 होता है ना। तो 8 6 जा कर लो 48 चला जाएगा, तो यहाँ 48 चला जाएगा। अब 48 जाएगा 52 में से कितना बचेगा, 49 50 52 मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना बचा, 1 है, तो 1 को उसको कैरी कर लो, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से कर लो, तो 8 5 जा हमारा कितना होता है, 40 होता है। तो 8 5 जा 40, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हमारा डिविडेंड के बराबर होता है, ठीक है। तो डिवाइजर कितना था हमारा 8 इंटू क्वोशिएंट कितना था हमारा 1165 और रिमाइंडर कितना आया 1। अब करके देखो जरा, तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटू करके देखें 1165 को 8 से इंटू कर लें तो 8 5 जा कितना होता है, 8 5 जा 40 होता है, तो 0 यहाँ पे 4 आ गया। 8 6 जा 48 49 50 52 का 2, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 8 बन जाए 8 9 10 11 12 13 का 3, यहाँ 1 8 बन जाए 8 और यहाँ पे आ जाए कितना 9, ठीक। और फिर इसमें अगर हम लोग +1 कर देते तो कितना आ जाता है 9321। देखो नहीं आ रहा हमारा, ओके, डिविडेंड सेम आ गया। तो इसका मतलब ये भी आंसर हमारा कैसा हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आप लोगों को पूरी ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी वही है, डिवाइड करना और चेक करना है, ठीक है। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में भी डिवाइड करना है और चेक करना है, ठीक है। ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, तो ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो इसको अपनी फेयर कॉपी में आप लोग कंप्लीट कर लेना, डिवाइड करके चेक करके भी दिखाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप लोग ना करो, इसको करना है, ठीक है। कॉपी में इसको कंप्लीट कर लेना, ओके, फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेना। अगर कुछ इसमें डाउट आता है तो फिर आप मुझसे डाउट क्लास या जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने हैं तब मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके आगे जो दिया हुआ है डिवीजन ऑफ ए नंबर बाय 2 डिजिट नंबर है ना, तो इसको क्या है, इसको हमने डिवाइड करना है 2 डिजिट नंबर से। जैसे अभी हम लोग सिंगल डिजिट से करते थे, अब हम 2 डिजिट से करेंगे, सेम बिल्कुल वैसे ही, चेक का मेथड भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो इसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो फिलहाल अभी आप तक यहाँ तक कंप्लीट कर लो, अगर कुछ डाउट होता है तो फिर आप मुझसे बाद में पूछिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।